गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस में। आज मैं पुनः आप लोगों के सामने दैनिक समसामयिकी करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। साथ में जो भी इस करंट अफेयर से संबंधित स्टैटिक जीएस बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूँगा। तो आइए देखते हैं आज के मेरा पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, किस देश की अध्यक्षता में वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेर्पाओं की पहली बैठक आयोजित की गई है? आपको 2022 ब्रिक्स शेर्पाओं की पहली बैठक जो है किस देश की अध्यक्षता में किया गया है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे पहले जो है ब्रिक्स की बात करें, ठीक है। ब्रिक्स जो है इसमें टोटल मिलाकर के जो है 5 देश आते हैं। ब्रिक्स में जो है आपको इसी ब्रिक्स जो है आपको देशों के नाम के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है। बी से आपका हो गया आपको ब्राज़ील, ठीक है। आर से हो गया रूस, आई से हो गया आपको इंडिया और सी से हो गया चीन और लास्ट में जो है इसमें जुड़ा था जो है आपको साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो इसमें पांच जो है कुल देश हैं। ये पांचों देशों का संगठन है जिसका नाम है ब्रिक्स। इसी का जो है सम्मेलन जो है 2022 में किया गया है। वो किस देश की अध्यक्षता में किया गया है? तो ये आपको चीन की अध्यक्षता में किया गया है, ठीक है। ब्रिक्स की बात करें तो इससे संबंधित और प्रश्न देखते हैं। स्थापना के समय इसका नाम क्या था? वर्तमान में इसका नाम क्या है? ब्रिक्स है, लेकिन स्थापना जिस समय इसका किया गया था उस समय इसका नाम ब्रिक्स नहीं ब्रिक था, ठीक है। BRIC। इसमें उस समय जो है 4 ही देश थे, जो कि वर्तमान में इसमें 5 देश हैं। ब्रिक्स का नाम कब जो है हुआ? ब्रिक्स नाम कब हुआ? मीन्स इसमें 5 देश कब शामिल, साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ था? तो आपको ब्रिक्स जो है नाम हुआ था 2010 में, ठीक है। ब्रिक्स जो है इसका नाम हुआ था 2010 में। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ पे किया गया था? तो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन आपको रूस में किया गया था। ब्रिक्स का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपको चीन के शंघाई में स्थित है। कहाँ है? चीन की शहर शंघाई में स्थित है अभी इसका मुख्यालय। ब्रिक्स देशों की बैंक का नाम क्या है? तो इसका बैंकों का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। NDB के नाम से इसको जाना जाता है। इस ब्रिक्स देशों का जो संस्था है उसका एक बैंक अलग है, उसका नाम है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय लोक कला, ठीक है। इसको लोक कर लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? इसको जो है पूछा जा रहा है किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया है? ये जो है आपको सुमित भाले के द्वारा जीता गया है, ठीक है। सुमित भाले का संबंध किस राज्य से है? तो सुमित भाले का संबंध जो आपको महाराष्ट्र से है। किस राज्य से है? तो आपको महाराष्ट्र से है। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? लावनी और तमाशा, यहाँ पे 2 जो है फेमस जो है लोक नृत्य है, लावनी और तमाशा। ये भी जो आपको महाराष्ट्र का है, ठीक है। लावनी और तमाशा लोक नृत्य जो आपको महाराष्ट्र का है। भारत के सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सी है? तो आपको सालसेट द्वीप है। कौन? सालसेट द्वीप है। इसी द्वीप पर आपको जो है मुंबई बसा हुआ है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का कौन सा शहर है जो कि सर्वाधिक आबादी वाला है? तो मुंबई है, जो कि सालसेट द्वीप पर स्थित है। महाराष्ट्र की उप राजधानी के रूप में किसको जाना जाता है? तो महाराष्ट्र की उप राजधानी आपको है नागपुर, जो कि नागपुर जो है आपको संतरा के लिए भी पूरे देश में फेमस है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये सबसे बड़ा बंदरगाह जो आपको है मुंबई बंदरगाह या बम्बई बंदरगाह, ठीक है। मुंबई बंदरगाह है। यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है। ये तो आपको भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई बंदरगाह। जबकि आपको कृत्रिम तरीके से पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो आपको यह है नहावा सेवा, ठीक है। नहावा सेवा जो है आपको बंदरगाह, जिसको जो है JL नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यह भी कहाँ है? तो यह भी आपको महाराष्ट्र मुंबई में स्थित है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विदेशी टीमों के घर पर 1 दिवसीय इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? विदेशी टीमों के घर पर मिस विदेशों में जो है 1 दिवसीय वनडे मैच में आपको सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो यहाँ आपको विराट कोहली है। इन्होंने जो वर्तमान में जो है साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जो है विरुद्ध जो है ये आपको कारनामा जो किया है
दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण जो है किया गया है, ये जो है ये आपको कहाँ पे किया गया है या किसके द्वारा किया गया है? तो आपको हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा किया गया है। ठीक है, अगला है पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? इसका नाम है स्मृति मंधाना। ठीक है, स्मृति मंधाना। देश का पहला बांस से बना क्रिकेट जो है, इसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो आपको इसका अनावरण जो है आपको त्रिपुरा में किया गया है। वनडे वर्ल्ड कप 2019 का विजेता की बात करें तो विजेता इसका था आपको इंग्लैंड। उप विजेता की बात करें तो उप विजेता था आपको न्यूजीलैंड। ठीक है, वनडे जो है 2019 का विजेता इंग्लैंड और उप विजेता था न्यूजीलैंड था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना ने किस देश में समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? कौन कौन? भारतीय नौसेना और जापान जो है जापानी नौसेना के द्वारा जो एक समुद्री साझेदारी अभ्यास किया गया है। ये आपको अभ्यास कहाँ पे किया गया है? तो ये आपको बंगाल की खाड़ी में किया गया है। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो ये आपको हो गया बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और ये इधर हो गया आपको अरब सागर। ठीक है, तो इसी जो है आपको बंगाल की खाड़ी में जो है भारतीय नौसेना और जापानी नौसेना के द्वारा युद्ध अभ्यास किया गया है। हिंद महासागर की बात करें तो ये वाला आपका क्षेत्र हो गया आपको हिंद महासागर। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। ठीक है, जापान की बात करें तो जापान से जो है कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो आज जो है मैप के माध्यम से जो है जापान को जो है जानने की कोशिश करेंगे कि जापान से जो है कौन कौन से ऐसे प्रश्न जो है बनते हैं। उन सभी प्रश्नों को जो है मैप के माध्यम से देखेंगे ताकि आपके दिमाग में एक तरह से सेट हो जाए कि कौन से जगह पे कहाँ पे है। ठीक है, तो जापान में सबसे पहले जो है हम यहाँ पे जो है 4 जो है ऐसे द्वीप हैं जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो आपको इधर की बात करें तो आपको नॉर्थ हो गया, इधर आपको साउथ हो गया। तो उत्तर से दक्षिण की ओर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है सबसे पहला द्वीप हो गया आपका होकाइडो द्वीप। ठीक है, दूसरा आपको हो गया होन्शु द्वीप। ठीक है, तीसरा हो गया शिकोकू द्वीप और चौथा हो गया आपको क्यूशू द्वीप। तो उत्तर से दक्षिण की ओर चलेंगे तो होकाइडो हो गया, होन्शु हो गया, शिकोकू हो गया और क्यूशू हो गया। इसको हमेशा ध्यान में रख लीजिए कि आपको सजाने के लिए दे दिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर इसको सजाएं। तो ये आपको देख लिए। साथ साथ जो है यहाँ पे और शहर हम देखेंगे क्योंकि जापान की सबसे बड़ा जो है बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो है आपको द्वीप जो है आपको सबसे बड़ा है होन्शु द्वीप। ठीक है, जापान की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। यहीं पे इसकी जो है आपको राजधानी जो है किस द्वीप पर है? तो आपको जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो भी आपको होन्शु द्वीप पर स्थित है। साथ साथ इसके 2 और जो शहर फेमस है, ठीक है, जिसके बारे में हम जानेंगे देखेंगे। यहाँ जो है नागासाकी है। ठीक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में जो है कोई ऐसा देश है जो कि परमाणु बम जो है झेला है तो वो आपको जापान है। जापान के 2 ऐसे शहर थे, एक नागासाकी था। ठीक है, अब एक आपको हिरोशिमा हो गया। ये 2 शहर है जिन पर आपको परमाणु विस्फोट किया गया था। तो नागासाकी की बात करें तो यहाँ पे 9 अगस्त 1945 को परमाणु विस्फोट किया गया था, जबकि हिरोशिमा की बात करें तो यहाँ पे 6 अगस्त 1945 को परमाणु बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। तो इसको भी देखेंगे। साथ साथ जो है एक और चीज़ जो है, ठीक है, कि आपको क्योटो है यहाँ पे। ठीक है, एक क्योटो प्रोटोकॉल सुनते होंगे जो कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जो कि इसका बैठक पहली बार 1997 में यहीं पे किया गया था, इसलिए शहर फेमस है। और जो है आपको इससे पूर्व में इसके जापान की राजधानी भी जो आपको आपको यहीं पे थी। ठीक है, तो वर्तमान में जापान की राजधानी टोक्यो है, लेकिन इससे पूर्व इसकी राजधानी कहाँ थी? तो आपको क्योटो में थी। तो इससे संबंधित यह प्रश्न था। अगला प्रश्न इससे संबंधित देखते हैं, धर्म गार्जियन और सैन्यु मैत्री ये आपको सैन्य अभ्यास है, ये किस किस देश के बीच किया जाता है? तो ये आपको भारत और जापान के बीच किया जाता है। किस किस देश के बीच? भारत और जापान के बीच जो ये सैन्य अभ्यास किया जाता है। उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश के रूप में आपको जापान को जाना जाता है। जापान की मुद्रा क्या है? अब इसकी राजधानी क्या है? तो जापान की मुद्रा की बात करें तो जो जापान की मुद्रा जो है आपको येन है, तथा इसकी राजधानी जो है आपको टोक्यो है। ठीक है, टोक्यो है किस द्वीप पर है? तो आपको ये होन्शु द्वीप पर है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम जो आपको है डायट।
ठीक है। जापान की संसद का नाम है डायट। जापान का मैनचेस्टर के रूप में किसको जाना जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर आपको ओसाका को कहा जाता है। जबकि भारत की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर जो है आपको अहमदाबाद के रूप में जाना जाता है। जबकि उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर तथा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। होन्शु और होक्काइडो को कौन सी जलसंधि अलग करती है? यहाँ जो है, यहाँ जो मैप के माध्यम से देखेंगे आपको जो है, मैंने बताया कि होक्काइडो द्वीप है और ये होन्शु द्वीप है। ये दोनों के बीच में यहाँ पर देखेंगे तो एक जलसंधि बनाता है जिसका नाम है सुगारू जलसंधि। ठीक है, क्या नाम है? सुगारू जलसंधि। ठीक है, तो यही प्रश्न था आपको कि होक्काइडो द्वीप और होन्शु द्वीप के दोनों के बीच में जो है कौन सी जलसंधि है? तो आपको सुगारू जलसंधि। डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जाता है कि सुगारू जलसंधि जो कहाँ पे है? तो आपको जापान में है, जो कि होक्काइडो और होन्शु द्वीप को अलग अलग करने का काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर किस देश को बेचने का समझौता किया है? इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग HAL। इसकी स्थापना जो आपको 1940 में किया गया था, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसकी आपको हेडक्वार्टर की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर जो है आपको बंगलौर में स्थित है। ठीक है, बंगलौर में स्थित है। तो आपको किस देश को जो है बेचने को समझौता किया गया है? तो ये आपको मॉरिशस को किया गया है। ठीक है, मॉरिशस से संबंधित देखते हैं और प्रश्न। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इसकी स्थापना जो कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपको 1940 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर आपको बंगलौर में स्थित है। मॉरिशस स्थित है। मॉरिशस जो है किस महासागर में स्थित है? तो आपको मॉरिशस हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, इसकी राजधानी और मुद्रा की बात करते हैं। इसकी राजधानी जो आपको है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो मॉरिशस की राजधानी आपको है पोर्ट लुइस। तथा इसकी मुद्रा की बात करें तो मुद्रा की बात करें इसके जो है मॉरिशस रुपया है। ठीक है, मॉरिशस रुपया है यहाँ की मुद्रा। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है प्रवीण जगन्नाथ। प्रवीण जगन्नाथ। ठीक है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रवीण जगन्नाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने अपने एरो 3 उन्नत वायु रक्षा प्रणाली की सफल परीक्षण किया है? एरो 3 उन्नत वायु रक्षा परीक्षण का जो है सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है? तो आपको किया गया है इजराइल के द्वारा किया गया है। इजराइल की बात करें तो यह जो है एक यहूदी देश है। विश्व में मात्र पूछा जाता है विश्व में एकमात्र वैसा कौन सा देश है जहाँ पर यहूदी धर्म को माना जाता है? तो आपको ये इजराइल है। ठीक है, ईरान की बात करें तो ईरान जो है आपको यहाँ के भी नए राष्ट्रपति बने हैं जिनका नाम है, ठीक है, इस्माइल रहीसी इस्माइल। ठीक है, यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। इजराइल की मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा जो है यहाँ की मुद्रा है शेकेल, जिसको न्यू शेकेल के रूप में भी जाना जाता है। तथा इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी जो है आपको यरूशलेम है। ठीक है, यरूशलेम। ठीक, इसकी राजधानी कहाँ है? यरूशलेम या जेरूशलेम के नाम से इसको जाना जाता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की बात करें तो यहाँ पे भी राष्ट्रपति जो है बने हैं, नए हैं। उनका नाम है इस्साक हरगोज तथा इसके प्रधानमंत्री है नेफ्ताली बेनेट जो है यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम आपको नेसेट है। ठीक है, भारत ने बराक मिसाइल किस देश से खरीदा है? तो ये भी आपको भारत ने आपको बराक मिसाइल जो है वो इजराइल देश से ही खरीदा है। अगला प्रश्न है, सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? कौन सा ऐप है? तो सारथी मोबाइल ऐप किस संस्था के द्वारा जो है आपको लॉन्च किया गया है? तो आपको ये किया गया है सेबी के द्वारा किया गया है। सेबी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1988 में किया गया था, जबकि संवैधानिक दर्जा इसको 1992 में दिया गया। मीन्स अधिनियम कौन सा था? तो आपको अधिनियम इसके लिए लाया गया था 1992 में लाया गया था। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1958 में किया गया था। इसके हेड क्वार्टर जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसरो की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना किया गया था और इसका हेड क्वार्टर जो है आपको बेंगलुरु में है।
अभी इसके नए अध्यक्ष बने हैं जिनका नाम है टी सोमनाथन। ठीक है, कि इससे पहले कौन थे, के शिवान थे, जिनका स्थान लिए हैं अब टी सोमनाथन। आरबीआई की बात करें तो इसकी जो है अधिनियम जो आया था, इसके लिए अधिनियम 1934 का आया था। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की जाती है। इसे जो एसबीआई सेबी की स्थापना हो गया आपको 1988, मुख्यालय हो गया सेबी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स क्या है, आप लोग सुनते होंगे, जो भी व्यक्ति आप लोग शेयर पैसा जो है शेयर में जो है लगाते होंगे वो आपको ये सब चीज़ को सुनते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसके इंडेक्स का नाम क्या है, तो सेंसेक्स। ठीक है, इसका नाम क्या है, सेंसेक्स। तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो इसका जो है आपको जो है सुनते होंगे निफ्टी। ठीक है, ये डेली जो है घटते बढ़ते रहता है, तो इससे जो है शेयर का पता चलता है। ठीक है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन था, यह था आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1875 में किया गया था। तो ये सब जो संबंधित था शेयर से संबंधित जो है प्रश्न था। 23 से 28 जनवरी 2022 तक होने वाला ऑपरेशन सर्द हवा किससे संबंधित है। यह जो है प्रश्न अभी नया नहीं है, यह प्रश्न जो है कभी जो है ये जो आपको ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है, कई सालों से चलाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष जो है ऑपरेशन सर्द हवा जो है एक नए रूप में चलाया जाता है। किसके द्वारा चलाया जाता है, तो ये भारतीय फोर्स के द्वारा चलाया जाता है। और कौन से फोर्स, तो आपको बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। ये ऑपरेशन सर्द हवा जो है चलाया जा रहा है आपको राजस्थान के जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पे चलाया जाता है। कहाँ, राजस्थान जो है पाकिस्तान का जो बॉर्डर सटता है आपको वहाँ पे ये ऑपरेशन सर्द हवा चलाया जाता है। इसका मकसद यही है कि यहाँ पे जो है जो भी ठंडे के दिनों में जो पाकिस्तान से जो घुसपैठ होता है उस घुसपैठ को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। बीएसएफ की बात करें तो इसकी स्थापना आपको 1965 में किया गया था। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में, आईटीबीपी की स्थापना आपको 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद किया गया था। एनएसजी की बात करें तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसकी स्थापना आपको 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, बीएसएफ का प्रमुख कौन है। ठीक है, वर्तमान में जो बीएसएफ का प्रमुख कौन है, तो बीएसएफ का प्रमुख अभी बने हैं जिनका नाम है पंकज कुमार सिंह। ठीक है, पंकज कुमार सिंह। ठीक है, सीआरपीएफ की बात करें तो सीआरपीएफ का भी हेड है जिनका नाम है कुलदीप सिंह। ठीक है, कौन है सीआरपीएफ का हेड आपको है, कुलदीप सिंह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के चिनौर चावल को जीआई टैग दिया गया है। तो चिनौर चावल जो है जीआई टैग आप लोग हमेशा सुनते होंगे। तो सबसे पहले जो हम जीआई टैग की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मीन्स ऐसे जो है वस्तुओं को जीआई टैग दिया जाता है जो किसी भी खास क्षेत्र में वो अपनी पहचान बनाता है, उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो जीआई टैग के लिए पहली बार एक्ट अधिनियम की बात करें तो पहला बार अधिनियम जो आया था 1999 में आया था। और पहली बार जो जीआई टैग लागू कब हुआ था, पहली बार लागू कब हुआ, तो आपको पहली बार ये लागू हुआ था जीआई टैग अधिनियम 2003 में। पहली बार जो है किसको दिया गया था, तो आपको पहली बार दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, किसको दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और वो कब दिया गया था, तो 2004 में। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं, जीआई टैग अधिनियम कब आया, 99 में आया। पहली बार लागू कब हुआ, 2003 में लागू हुआ। और सबसे पहली बार किसको दिया गया, तो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, 2004 में दिया गया। ये जो है आपको किसी भी उत्पाद को 10 वर्षों के लिए जीआई टैग दिया जाता है। मीन्स एक बार जिस वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है वो कितने वर्षों तक रहता है, तो आपको 10 वर्षों तक रहता है। तो आपको चिनौर चावल जो है किस राज्य का जीआई टैग दिया गया है, मध्य प्रदेश को दिया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या आपको 230 है, जबकि तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पे विधानसभा 234 है। राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ विधानसभा 200 तथा हरियाणा की बात करें तो विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। अब जो है विधानसभा जो है कम से कम सभी राज्य के विधानसभा लोकसभा सीटों को जो है हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि आपको सीरियल वाइज दे दिया जाता है कि कौन सी राज्य की विधानसभा कितना है, या उसको जो है आप क्रम में सजाएं। ठीक है, इसे अगला प्रश्न देखते हैं। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम का संबंध किससे है। ठीक है, ये एक आपको लीप स्टार्टअप प्रोग्राम, ये प्रोग्राम एक शुरुआत किया गया है। ये प्रोग्राम का संबंध किससे है, तो आपको फ्लिपकार्ट से है। ठीक है, फ्लिपकार्ट से जो है ये संबंधित है। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर का वर्तमान में अभी नए जो है सीईओ बने हैं जिनका नाम क्या है, अभी भारतीय मूल के हैं इसलिए यह चर्चा में है, जिनका नाम है पराग अग्रवाल। ठीक है, ये भारतीय मूल के हैं व्यक्ति इसलिए काफ़ी चर्चा में है। फेसबुक की बात करें तो इसके जो है इसके सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग।
मार्क जुकरबर्ग है। ठीक है। अमेजन की बात करें तो अमेजन का जो है इनका नाम है एंडी जेसी। अमेजन के सीईओ का नाम है एंडी जेसी। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अमेजन का सीईओ हो गया एंडी जेसी। ट्विटर का हो गया आपको पराग अग्रवाल। राष्ट्रीय स्टार्टअप डे इस वर्ष जो है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है घोषणा किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जबकि 14 जनवरी की बात करें तो 14 जनवरी को विभाजन विभीषका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भारत सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये दो डेट अभी जो है नया है, लेटेस्ट है, और दोनों जो है दिवस नए रूप में मनाने की घोषणा किया गया है, इसलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न देखते हैं। जो कल का जो आप लोगों को प्रश्न जो दिया गया था उसका जो है उसका आंसर देखते हैं। ये प्रश्न आप लोगों को जो है प्रतिदिन जो है एक आपको प्रश्न दिया जाता है जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। वो प्रश्न था किस देश के वैज्ञानिकों ने धरती पर कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो आपको ये चीन के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले प्रश्न पढ़े होंगे कि किस देश के द्वारा आपको कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया गया है, तो वो भी आपको चीन के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। ठीक है, आज मैंने कुछ अलग करने का कोशिश किया है क्योंकि जो भी करंट अफेयर से जो संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी पे तो चर्चा किया है मैंने, लेकिन उसके बाद जो है 10 ऐसे स्टैटिक जीएस जो मैंने लिया है जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा। मैंने 10 जो है स्टैटिक जीएस लिया है, 10 प्रश्न। उन सभी प्रश्नों को भी मैं देखता हूँ। क्षोभ मंडल की मोटाई जो है कब बढ़ जाती है? तो ये आपको गर्मी के दिनों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। इसकी माप जो है आपको डॉप्सन इकाई के द्वारा किया जाता है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो आपको ये किया गया था 1975 में किया गया था। किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? वेधन क्षमता की बात करते हैं तो सबसे अधिक वेधन क्षमता आपको गामा किरण की होती है। ठीक है, सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा पाई जाती है? तो शुष्क सेल में जितने भी सेल होते हैं, बैटरी जो सूखा सेल जिसको बोलते हैं, उसमें आपको रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा एकत्रित होती है। इसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? तो ये रासायनिक ऊर्जा इसमें रहती है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड के लिए रहता है? तो 1/10 सेकंड के लिए रहता है। इसका मतलब कहने का मीन्स 1/10 सेकंड से पहले आपको ध्वनि सुनाई दे जो है बार बार आपके तक कोई भी ध्वनि आती है तो आप उसको नहीं सुन पाएंगे। यानी कि दो ध्वनि के बीच जो 1/10 सेकंड का डिफरेंस होना चाहिए। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो यह पृष्ठ तनाव जो होता है कम हो जाता है, जिसके कारण जो है साबुन जो होता है अंदर तक जो है कपड़ों में घुस जाता है, जिसके माध्यम से उसकी सफाई अच्छी तरह से करता है। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया था? तो जो है एक राष्ट्रपति मात्र थे जिनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी। ये जो क्रम इनका था क्या? छठा था। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका जो है निर्विरोध चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने जो सबसे पहले राष्ट्रपिता के रूप में इनको संबोधित किया था। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेसमेकर का संबंध जो शरीर के हृदय से होता है। ठीक है, हृदय की जो गति को नियंत्रित करने के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। रोमियो एंड जूलियस किसके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध नाटक है? ये नाटक है आपको विलियम शेक्सपियर। किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। विलियम शेक्सपियर के द्वारा जो है ये आपको पुस्तक लिखा गया है जो रोमियो एंड जूलियस। ठीक है, पुनः जो है आप लोगों के लिए एक प्रश्न और फिर दिया गया है आज के, जो कि आप लोगों को ये प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। यह प्रश्न क्या है? भारत सरकार ने किसे उप थल सेना प्रमुख जो है, जैसे सेना प्रमुख होते हैं उसके पीछे एक जो पोस्ट होता है जिसका नाम उप थल सेना प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका जो आप लोग का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये जो आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को मैंने देखा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।